बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दार अरकम स्कूल मिंगौरा कैंपस। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब तलबा व तालिबात खैर आफियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का अगला यूनिट पढ़ेंगे। टुडे वी विल टीच क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2.5.4। टॉपिक इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टडी अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर एक कार हो, चले फर्ज करें मैं यहाँ पर एक कार ड्रॉ करता हूँ, और इस तरह से है कि अगर ये सारी बात है कि जब स्टार्ट हुआ इसकी कोई वेलोसिटी होगी, कोई किसी स्पीड से ये मूव करी होगी, और फिर दूसरी बात ये है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे ये मूव करी है, तो कुछ लम्हे बाद जो इसकी वेलोसिटी है उसमें जो तब्दीली आ रही है वो टाइम के हिसाब से एक जैसी आ जाए। अगर यानी हम यूँ कहें कि जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक जैसा प्रोड्यूस होने लग जाए, तो हम इससे यूनिफॉर्म एक्सलरेशन कहेंगे। और फिर हम ये कहते हैं कि कुछ लम्हे बाद जो है, यानी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन प्रोड्यूस होने के बाद कुछ लम्हे बाद जो है इसकी कुछ वेलोसिटी में जो तब्दीली आई होगी, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी हम तस्वुर करेंगे, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन के मुताबिक जो एक रिलेशन बनता है वो कुछ इस तरह से है कि हमने इसमें जो इसने डिस्टेंस कवर किया इस बॉडी ने अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, अगर हमने इसको मेजर करना है, इसको बताना है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ, यानी हम इसकी जो इक्वेशन बनती है थर्ड इक्वेशन मोशन, पहले हम उसको समझते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ जो हमारे पास, या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास वी एफ स्क्वायर है, वेलोसिटीज के हवाले से पहले बात कर सकते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर जो है वो इक्वल टू है जी 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सलेरेशन और डिस्टेंस, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में। लेकिन जब हम इसके मोशन के हवाले से बात करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि वो हमारे पास एक डिस्टेंस के तौर पर आएगा। तो ये हमारे पास चीज़ का फार्मूला है या एक इक्वेशन है जिसको कि हमने प्रूव करना है। अब चलें इसको प्रूव करते हैं हम जी। इसके लिए ग्राफ बनाएंगे हम। सबसे पहले हम ये अस्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है ये फर्ज करें ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस चूंकि एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे, तो टाइम को हम रखते हैं जी जो कि सेकंड्स में मेजर किया गया है एक्स एक्सिस पे, जबकि जो हमारे पास स्पीड है, वेलोसिटी है, जिसको कि हम मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं, उसको हम रखेंगे लॉन्ग वाई एक्सिस। अब ऐसा है कि फर्ज करें कि बॉडी जो है वो, यानी इस तरह से ये मैं कुछ स्केल्स यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है। अब ऐसा है कि हम कहते हैं कि बॉडी ने इधर से मूव करना शुरू किया और टाइम जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि ये 5 सेकंड गुजर चुके हैं, फिर उतनी गैप के बाद ये 10 सेकंड हो चुके हैं, यहाँ पर उतनी गैप के बाद ये 15 हो चुके हैं, फिर ये इतनी गैप के बाद 20 हो चुके हैं, फिर यहाँ पर 25 हो चुके हैं, फिर यहाँ पर जो है वो 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अब हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, लेकिन जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है वो, यानी जो भी है, हम यहाँ से कह रहे हैं कि उसमें जो, यानी जो एक्सलेरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है या एक्सलेरेशन को हम कहाँ से ग्राफिकली समझ सकते हैं, आप ये देखें कि जब मैंने यहाँ पर टाइम को, ये वेलोसिटी है, देखें आप यहाँ पर ये वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, यानी 10 से अब बढ़कर ये 20 की तरफ चल रही है। अब ये बहुत तेज़ी से वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो हम ये कहेंगे कि इसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो यूनिफॉर्म प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, यानी एक्सलेरेशन क्या होती है जी, वेलोसिटी में चेंज टाइम के हिसाब से। अब अगर इस तरीके से मैं वेलोसिटी को शो करता हूँ तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो रही है, लेकिन जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी यूनिफॉर्म है, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ा स्लो स्पीड में है। अब अगर हम फर्ज करते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी ये जो हमारा पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर थ्रो करूं तो ये मुझे वेलोसिटी की उस लम्हे जो वैल्यू होगी उसको बताएगा, जबकि यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर थ्रो करूं तो वो हमें बताएगा कि इस वक्त टाइम कितना गुजर चुका है, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम में कितना फ़र्क आ चुका है। तो एक दफ़ा इसको अब ज़रा नीट सा बनाते हैं जी, कि हम अस्यूम करते हैं कि टाइम और वेलोसिटी दोनों 30-30 हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्केल से बनाएं तो काफ़ी प्रॉपर सही बनता है। अब यहाँ पर
हम यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन को जो है वो शो कर रहे हैं। अब ऐसा है कि ये आप जानते हैं कि एक्सलेरेशन है। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है बॉडी ने जो कि मोशन के अंडर मोशन थी, वो पहले ओ से एस पॉइंट पे आई है, यानी जीरो वेलोसिटी थी उसकी, स्टार्ट करते करते कोई उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी बनी जो कि मैंने ये कहा कि 10 मीटर पर सेकंड। फिर इसी तरह से उसमें यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पर आकर इसकी जो है ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर शो हो रही है, जबकि ये जो हमारे पास है इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी, यानी चूंकि हम जीरो कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पर। फिर दूसरी बात ये कि टाइम कितना गुजरा जी, अगर हम देखें तो 0 सेकंड से लेकर ये 30 सेकंड तक, यानी टोटल टाइम जो गुजरा है वो t सेकंड गुजरा है। तो फिर हमारे पास जो यानी इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक है, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम एस्यूम करें कि अगर बॉडी की वेलोसिटी अपनी इस जगह पर यानी फिक्स हो जाती, यानी इसमें अब चेंज ना आ रही होती, टाइम चेंज हो रहा होता, तो ये हमारे पास एक जो ग्राफ इस की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, हमें ये बताती कि ये एक बॉडी जो है उसमें जो इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी अब टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड जो है वो अपनी जगह पर वैसे ही बरकरार है, 10 मीटर पर सेकंड की हाइट पर है। तो ये एक रेक्टेंगल बनता है और इस बॉडी ने जो मोशन, यानी हमें अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है, ये जो हमारे पास चले इसमें एस पॉइंट कह देता हूँ, या एस अगर हमने पहले लिख दिया तो इसको मैं पी पॉइंट कह देता हूँ। पी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले हम एस से ओ आएंगे, ओ से टी, टी से एम और फिर एम से पी। तो ये जो है एक हमारे पास रेक्टेंगल बनता है और इसका जो एरिया होता है वो बेस और हाइट होती है। अगर आप इसमें बेस देखें तो वो टी है, यानी ओ से लेकर टी डिस्टेंस वो टी है बेस, जबकि इसमें जो हाइट है वो एम से लेकर टी जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की। तो हाइट जो है हमारे पास वो क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो एरिया हमारे पास निकलेगा वो यानी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वी टी बन जाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरी फिगर को जरा गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास जो है जो ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी अगर मैं ट्रेपीजियम एक 4 साइडेड शेप होती है जी इस तरह से, जिसकी ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अब ये इसलिए पैरेलल है कि दोनों एक्स एक्सिस का 90 का एंगल बना रही हैं, दोनों पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे कि जो एरिया ऑफ हमारे पास ट्रेपीजियम होता है, ये भी हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है जी, ट्रेपीजियम का एरिया होता है जी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल मैंने डाला जी, और इसको डिवाइड किया जाता है 2 से इनकी एवरेज ली जाती है और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हाइट के साथ। तो ये एरिया आ जाता है ट्रेपीजियम का, और जब हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस जो इस बॉडी ने अंडर मोशन कवर किया है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस फार्मूला की बेस पर हम चलें तो पहले चलें पैरेलल साइड्स देख लेते हैं कि कौन सी आ रही हैं, यानी एस जो है वो इक्वल टू है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक जो है ये साइड है जिसकी हाइट वी आई है और यहाँ से लेकर यानी इस पॉइंट एम से लेकर इस पॉइंट पी तक का जो फासला ये वी एफ है। तो हम लिखेंगे वी आई प्लस वी एफ इनिशियल वेलोसिटी यानी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2, और जबकि हमारे पास जो हाइट है वो ओ से लेकर एम पॉइंट तक, यानी टोटल टाइम जो इसको इस पोजीशन इस वेलोसिटी को अटेन करने में लगा वो टी है। और अगर हम एक और तरीके से देखें तो हम ये जानते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड जो होती है जी जिसे हम v से जाहिर करते हैं, वो इक्वल टू होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टोटल, यानी अगर एवरेज की बात करें टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो ये हमारे पास जो स्पीड है, यानी अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो एस इक्वल टू वी टी आ जाएगा। अब ये एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो इसी तरह फाइंड होती है कि हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल, यानी फाइनल स्पीड जो भी होती है, फाइनल स्पीड, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, एवरेज लेते हैं और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं t से, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। अगर आप देखें तो बिल्कुल ये वही फार्मूला जो है यहाँ पे बन रहा है, लेकिन अप्रोच हमने दूसरी इस पे अप्लाई की। और अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हमने ये बात देखी कि s जो है वो किसके इक्वल आया था जी, वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 और मल्टीप्लाई बाय टी के आया था। अब आप जानते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसमें हमने पढ़ा था वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यहाँ से अगर वी आई को इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी आ जाएगा। और अगर इसको मजीद देखा जाए तो यहाँ से वी एफ माइनस वी आई जो है वो ओवर ए जो है वो टी के बराबर है। और ये टी की वैल्यू अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में ये 2 को यूज कर लिया जाए तो हमारे पास, यानी हम यूँ कहेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में
इस्तेमाल कर दिया जाए तो s इक्वल टू आ जाएगा v, इसको हम ये लिखते हैं वी एफ प्लस वी आई, ठीक है। यानी चूंकि वी आई प्लस वी एफ भी और वी आई और वी एफ दोनों का सम जो होता है वो सेम होता है, और टी की जगह हम लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब आप देखें तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2a, और ये 2a इधर आकर अगर s से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2as इक्वल टू हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ कि आपको करना क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, तो आपको करना यह है कि आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फार्मूला है उसको लिखना है, और उसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं तो आपने डिस्क्राइब करना है कि कौन सा वेरिएबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है कि आप इस असाइनमेंट को अच्छी तरह कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर भी करेंगे, ताकि पता चले कि आप इस वीडियो लेक्चर को किस हद तक अंडरस्टूड कर चुके हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।